ओम शांति। आज 31/1/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें बताया कि पुण्य आत्मा बनना है तो अपना बहुता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं हुआ है, यानी अकाउंटेबिलिटी, अपने अकाउंट्स देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। बाबा ने कहा कि मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है, विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बाप दादा हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना है, बहुत खबरदार रहना है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है। पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। एक दो को दुख देते हैं तो बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। बाबा ने कहा सुतेले वे हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा ने धारणा के लिए कहा कि विनाशी धन अलौकिक सेवा में लगाना है, अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। एक दो को दुख नहीं देना है। वरदान दिया बाबा ने कि डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्लोगन में कहा बाबा ने कि सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। पोता मेल यानी अपना अकाउंट देखना है कि कोई पाप तो नहीं जमा हुए हैं। पुण्य आत्मा बनना है तो यानी पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? दूसरी आत्माओं को सुख देकर, उसे परमात्मा का सच्चा सच्चा परिचय देकर, उसे दूसरी आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखना, यानी पुण्य आत्मा बनना है। सत्य स्वरूप का ज्ञान देना, दूसरी आत्माओं को भी उसकी आत्मिक स्थिति की, आत्मिक सत्य स्वरूप की ज्ञान देकर, है ना, तो उससे क्या होगा? पुण्य आत्मा बनेंगे। तो बाबा कहते पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, तो सच का खाता जमा है। सच का खाता जमा है। सब बाबा ने प्रश्न किया सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अब ये तो पता लग गया कि पुण्य आत्मा बनना है और पोता मेल देखना है, लेकिन पाप होते कौन से? बहुत सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बाबा ने उत्तर दिया कि किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यानी किसी का भी बुरा चाहना, तो यह सबसे बड़ा पाप है। और यह कैसे होता है? देह भान में आकर। जैसे भी कोई आत्मा अगर देह भान में आती है तो फिर ये विक्रम हो जाता है। तो तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है कि हम कहाँ तक योग में रहते हैं। तो जितना जितना हम योग में रहेंगे तो इस विकारी दृष्टि उसकी हो नहीं सकती, बुरी दृष्टि रख नहीं सकते, किसी का बुरा चाह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को पता है कि हम सब आत्मा भाई भाई
परमात्मा की, एक ही परमात्मा की संतान हैं। तो बाबा ने पूछा कि योग में कितना रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखनी है, अपनी चेकिंग करनी है, अटेंशन रखना है कि जरा भी कुदृष्टि ना हो, यानी किसी का बुरा नहीं चाहना। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। जैसे जैसे बाबा हमें रोज़ मुरली के द्वारा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरी रीति से, यथार्थ रीति से अपना अटेंशन रखनी है और उस पर पूरा पूरा चलते रहो। गीत दिया है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको रंज नाराज तो नहीं किया है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितने दान पुण्य आदि किया है। तो यानी अगर किसी ने भी कोई पाप किया है या पुण्य किया है तो उसके अपने आप को उसको पता होता है, अपने दिल में, अपने बुद्धि में ये पता होता है कि मैंने पाप किया है या मैंने पुण्य किए हैं। तो हर एक को अपनी इस बात की नॉलेज होती है कि किसने कितना पाप किया है। या उसका दिल उसे अंदर से ही खाता रहेगा। अगर किसी ने कोई भी पाप किया है तो चाहे वो थोड़े टाइम के लिए उसे कह दे कि नहीं ऐसा तो होता ही है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस उसे नहीं छोड़ती है, वो फिर भी उसे याद आता रहेगा कि ये मैंने गलत किया है। तो अभी तुम बच्चों को पुण्यात्मा बनना है। बाबा ने क्या कहा कि अब परमात्मा का ज्ञान जब मिला बच्चों को तो अब हमें क्या बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। तो कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो कुमार कुमारी भी कहाँ कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। तो यानी देह भान में आने से ही विकार दृष्टि आती है। तो जैसे ही समझेंगे कि हम देह हैं तो देह में आते ही फिर देह भान का एहसास होता है, तो फिर विकार की दृष्टि हो जाती है। तो अब आप कहते हैं ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना कि हम तो लक्ष्मी को वरेंगे, नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। तो बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तो तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तो जिन बच्चों का रोल है ड्रामा में नोंद है, तो इस संगम युग पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का, तो बाबा कहते कि वही पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तो तुम ब्राह्मण बच्चे जो जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तो मनुष्य के पास होता है विनाशी धन। अविनाशी ज्ञान रतन यानी गुण, ज्ञान और शक्तियाँ, खजाने जो बाबा हमें देते हैं। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तो मनुष्य के पास है विनाशी धन, जो स्थूल में जो धन है, रुपया पैसा, जो कि विनाश होने वाला है, तो वो है विनाशी धन। तो वही दान करते हैं, वह तो हैं पत्थर। यह है ज्ञान के रतन। तो ज्ञान रतन अविनाशी ज्ञान रतन है। तो वह आत्मा में एक सीडी की तरह रिकॉर्ड होते हैं। तो जो उसकी विशेषता, तो वो जब भी दे लेकर इस सृष्टि चक्र पर अपना पार्ट निभाने आते हैं तो वो इमर्ज हो जाते हैं। तो ज्ञान सागर बाप के पास ही रतन है। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रतन धारण कर फिर इन रत्नों का दान करना है। यानी ज्ञान रतन को
धारण करके अच्छी रीति स्वयं में धारण करना है। फिर व्यवहार से अपने दूसरों को भी इन रत्नों का दान कराना है। तो जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पाए। तो यानी जितना धन दिए धन ना कटे। तो जितना धन इस अविनाशी धन जितना लेते हैं तो उतना ही अगर दें तो उससे उच्च पद प्राप्त हो, वो बढ़ता ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं, अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहे, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। माया के तूफान आते हैं तो अगर माया जीत बनना है तो माया तो परीक्षा लेने आती है। तो उससे तो हम जैसे एक क्लास से दूसरी क्लास में आ गए हैं ना। तो परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है तो उससे फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है कि इनकी कुदृष्टि है। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाबा कहते हैं फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं परंतु उनको थोड़ी ही पता है। कोई पूछे भी यह कौन है तो बोलो बाप दादा हैं। बैच तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवानुवाच गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच रॉन्ग है। तो यानी श्री कृष्ण को भगवानुवाच नहीं कहा जाएगा, शिव को भगवानुवाच कहा जाएगा। तो ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रतन। तो सद्गति दाता एक ही बाप है। सद्गति कौन देते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना यह सब हमारे बच्चे हैं परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चल कर जानेंगे। समझो यह बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि यह कौन है तो जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो यहाँ ये समझना है कि ज्ञान भी साकार में आकर ही मिलता है और वर्षा भी यहीं आकर मिलता है साकार में। तो जब तक बाबा साकार में नहीं आएंगे तो फिर हम वर्षा कैसे मिलेगा। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तो इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर साकार रूप में हमें अडॉप्ट कर कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं। बीके यानी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तो पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। तो जो ब्रह्मा बाबा हैं सबसे पहले तो उन्होंने ही पढ़ाई की, तो उन्होंने ज्ञान उठाया। तो यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैच पर समझाना। तो बैच जो बाबा के बैचेस बने हुए हैं, बैच बने हुए हैं, तो उस पर समझाना कितना सहज है, अच्छा है। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। यानी विनाश जब होगा तो उस टाइम तक हमें पढ़ाई करनी है। अब फिर हमारी पढ़ाई पूरी होगी
कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो वो भी बैच साथ में होना चाहिए। तो इस बैच के साथ ही फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए, यानी बैच को जो भी देखेंगे तो वो पूछेंगे कि ये क्या है, तो फिर उन्हें समझाना इजी हो जाएगा। तो इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए, उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खल्लास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो और दूसरी तरफ सेंटर्स के एड्रेसेस हों, तो बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। हाँ जी पापा। तो बच्चों ने गीत सुना। रोज़ अपना पोता मेल बैट निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसे रही। तो अपने आप की चेकिंग करनी है, अपने पोता मेल की, अपने अकाउंट का चेक करना है कि हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं कि जो रात रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कि कोई ख़राब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं, समझते हैं अच्छी जीवन कहानी भी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। तो ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं, भिखारी तो सब होते ही हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है, तुम अपना पोता मेल रोज़ देखो। तो बाबा समझा रहे हैं कि स्कूल में भी ऐसे कई लोगों को अपने जीवन कहानी लिखने की आदत होती है, जैसे डायरी में लिखते हैं। और अगर कोई भूल की है तो कोई भी पढ़ने वाला तो फिर उससे सीख सकते हैं, नसीहत ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसी तरह से आप भी अपना पोता मेल रोज़ देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए। जो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा, तो इससे अपनी चेकिंग भी होगी, उन्नति भी होगी और दोबारा फिर वो गलती नहीं होगी। तो सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ। तो जो एक दो को दुख देते हैं बाबा, उन्हें गाजी कहते हैं। गाजी यानी गद्दार, जो विरुद्ध कार्य करते हैं, है ना, नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। इसलिए रोज़ देखना चाहिए कि हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है। किसी को दुख नहीं देना है, अपनी तरफ से कोई भी किसी को दुख नहीं देना, तो इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। तो पाप और पुण्य ये बनते हैं देह भान में आने से। देह भान में अगर आकर किसी को दुख दिया या कुछ किया तो पाठ नहीं समझा, अपने आत्मिक स्थिति में नहीं रहे, साक्षी होकर नहीं देखा, तो फिर उसका हिसाब किताब बन जाता है। यहाँ बाबा का कहने का मतलब है कि अपने सत्य स्वरूप में रहो और आत्मिक स्थिति में रहो। अपने आप को आत्मा 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 समझे, अपने आप को देह भान में ना आए, तो फिर ये इन सब से बच जाएंगे। जो मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। संगम पर कौन है? जो जिन्होंने परमात्मा का परिचय पा लिया, जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, जिन्होंने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपनी आत्मिक स्वरूप में हैं, तो वो हैं संगम पर। और जो अभी देवभान में हैं तो वो क्या हैं? जैसे रावण राज्य में। तो इस मायावी विषय वितरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चे वाला होता है, तो फिर भी पानी से ऊपर रहता है। कमल फूल यानी उसके कितने पत्ते होते हैं, कितनी कमल डंडियाँ, ऐसे उसके पार्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वह क्या रहता है? पानी से ऊपर रहता है। यानी गृहस्थी है लेकिन उससे एकदम न्यारा और प्यारा। तो बहुत चीज़ें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे ही हैं।
विकारों से न्यारा होकर रहो। तो यानी गृहस्थी में रहते हुए भी विकारों में नहीं फंसना, न्यारे और प्यारे कमल समान। तो यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, बाकी तो सब हैं पत्थर। तो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं, ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते। तो बाबा उन बच्चों को सौतेला कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलते, तो रावण की मत पर चलते हैं। तो राम की मत थोड़ी ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सब कुछ छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है तो सो भी जांच करनी होती है कि हम राइट हैं व रॉन्ग हैं। तो तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आए तभी राइट और रॉन्ग बताएं। जब राइटियस बाबा आकर हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताते हैं तो बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं, अब मैं तुमको सुनाता हूँ यह राइट है या वह राइट है। तो वह कहते हैं ईश्वर व्यापी है, मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, अब जज करो कौन राइट है। तो यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है। तो बाबा हम बच्चों से ही पूछ रहे हैं कि मैं तो वो तो तुम्हें भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ रूपी पता नहीं, यथार्थ रीति नहीं जाना, तो ईश्वर को कह देते हैं सर्वव्यापी। लेकिन परमात्मा स्वयं आके हमें बताते हैं कि मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का बाप परमात्मा हूँ। तो अब जज करो कि कौन राइट है, यह भी बच्चों को समझाया जाता है ना। तो जब ब्राह्मण बने तब समझे, ब्राह्मण बने यानी ज्ञान अच्छी रीति उठाया, क्या समझ आया, अपना स्वयं का परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला, ब्राह्मण बने तब समझे। तो रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। किसी की अगर कुदृष्टि है, कोई गलत काम करते हैं तो उसको भी रावण संप्रदाय का ही कहा जाएगा। तो राम संप्रदाय का तो तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल दैवी बन जाए, जिसमें दैवी गुण होंगे, दैवी दृष्टि होगी, तो उन्हें ही समझा जाएगा कि यह राम संप्रदाय का है। तो अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। तो अपनी अपनी अवस्था सभी को पता है, तो वो बाबा कहते हैं कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो कि आप राम संप्रदाय के हो या रावण संप्रदाय के। तो पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है, तो देखना है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। यह अपनी जांच करनी है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, तो जो भक्त लोग हैं वो दान पुण्य करते हैं पैसों का, रुपयों का, वस्तुओं का, है ना, कपड़ों का। तो अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का। अविनाशी धन यानी ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खजाने, है ना, तो स्नेह, खुशी, शांति, तो ये सब जो बाबा ने हमें अविनाशी धन दिए तो उसका दान करना है, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित का दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। यह सब बातें समझने की हैं। बाबा सर्विस की युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो, गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। जो बच्चों को सर्विस का शौक़ बहुत अच्छा रखना है, औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। औरों का कल्याण करते हैं तो उनका अपना भी कल्याण होता है। तो दिन प्रतिदिन
बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें शिव बाबा भी हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। तो कल्प पहले भी इन सब धर्मों का, जैसे महाभारत की लड़ाई से कल्प पहले भी विनाश हुआ था, तो अब फिर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना सहज है। जी बाबा। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी क्या हो रहा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले भी हुए थे, अब फिर हो जाएंगे। तो कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैचेस सदैव पड़े रहें। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो यह है बाप और यह है दादा। तो उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। तो तीर्थों आदि पर मनुष्य जो जाते हैं, कितना कितना कोई नदियों में जा रहे हैं नहाने के लिए या पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख, यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं। मुखड़ा देख यानी बाबा अपने ही कर्मों का अपने आप तो बाबा कहते यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पापात्मा से पुण्यात्मा बनते हो। तुम मनुष्य से देवता, पापात्मा से पुण्य बनते हो। तो दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। तो बाबा ने जैसे ही हमें ज्ञान दिया तो हमें यह पता चला। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बुद्धि में तीर लगना यानी ज्ञान को अच्छी रीति समझना। जब ज्ञान के सागर में स्वयं को इतना गहरा ले जाए और उसमें रतन निकल आए, बुद्धि में ज्ञान आ जाए, तो वो ऐसे जैसे बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने। नंबर 1, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि हमारी अवस्था कैसी है। वरदान दिया बाबा ने, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट यानी देह भान से भी लाइट और अपने मन बुद्धि से भी लाइट बनकर सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले।
तो यानी कोई भी समस्या टिके नहीं, तो उसको हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, बाबा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। जब सब बोझ समाप्त हो जाएंगे, तब क्या होंगे, बोझ सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो इस सहज योग से डबल लाइट बनकर पुरुषार्थ में हाई जंप देकर, यानी पुरुषार्थ तीव्र होगा, देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। तो इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। यानी हमेशा ही सदा ही परमात्मा की याद में रहना है। स्लोगन दिया बाबा ने, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। सहयोग की शक्ति यानी बच्चों, बाबा के बच्चों को एक दूसरे का सहयोग देना है। सबसे पहले तो बाबा का ही सहयोग, बाबा के सहयोग की शक्ति से असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। आज अव्यक्त इशारे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। अभी वाइब्रेशन देने की और मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने की और सकाश देने की, इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में भी देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने और निर्बल में बल भरने का टेंशन रहता था। तो समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। तो ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।